नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अजोट पुंछ जाकर शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के अहल खाना से की ताज़ियत। अहल खाना को दी हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना केस दर्ज करने का दिया इंतबाह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में यूटी के हर जिले में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी। और पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास पीर से होगा शुरू। सरकार का कहना है कि वह इजलास के दौरान किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार। अब पेशी खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अजोट पुंछ में शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के घर जाकर शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और उन्हें सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरा मुल्क शहीद हवलदार अब्दुल मजीद की बहादुरी और हिम्मत पर फख्र करता है। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर इस इलाके के साबिका फौजियों से भी मुलाकात की। बिजली चोरी का कलाकमा करने और बिजली फीस के बकाया जात वसूल करने की मुहिम के तहत कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने नवंबर महीने के आखिरी 10 दिन के दौरान 10,465 इंस्पेक्शनों के दौरान 11,000 सार्फिन के बिजली कनेक्शन काट दिए। इस दौरान कॉरपोरेशन ने 85 करोड़ 24 लाख रुपए की रकम भी वसूल की, जिसमें सिर्फ 28 नवंबर को ही 16 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम वसूल की गई। कॉरपोरेशन के तर्जुमान ने कहा कि मीटर वाले कई इलाकों में हुक लगाकर लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन गांदरबल में अमल में लाए गए, जहां कॉरपोरेशन की टीमों ने 2,945 इंस्पेक्शन किए। पेट्रोलिंग टीमों ने मनफी दर्जे हरारत के बावजूद बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ये इंस्पेक्शन जारी रखे। कॉरपोरेशन ने लोगों से कहा है कि वो बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें और बिजली चोरी से गुरेज करें। कॉरपोरेशन के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि जो लोग हुकिंग करने या किसी और तरीके से बिजली चोरी के मुर्तकिब पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मुजरिमाना केस दर्ज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी की तरफ से आज श्रीनगर में प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर इन क्रिमिनल केसेस, कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस के मौजू पर एक रोज़ा खुसूसी तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने किया। इस मौके पर जस्टिस संजीव कुमार भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम में जुडिशल मजिस्ट्रेटों के रोल की अहमियत बयान की। अपने खिताब में जस्टिस संजीव कुमार ने इस तरबियती प्रोग्राम की अहमियत बयान करते हुए कहा कि इसका मकसद जुडिशल अफसरों के कामकाज को बढ़ाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में जमहूरियत दिखाना नहीं चाहती। वो आज नौशहरा में पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायती, बल्दियाती और असेंबली इंतखाबात में ताख़ीर से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज शोपियां में पार्टी वर्करों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के नायब सदर जफर इकबाल मनहास ने वर्करों से ताकीद की कि वो आवाम से करीबी राब्ता कायम करके उनके मुश्किलात को उजागर करें। इस इजलास में ज़ैनबपुरा और शोपियां इंतखाबी हलकों के पार्टी वर्करान ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया में बारामुल्ला ने आज ब्लॉक पट्टन के मुख्तलिफ पंचायतों में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इन प्रोग्रामों का मकसद आम लोगों को मरकज़ की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी फराहम करना है। इन प्रोग्रामों में काफ़ी तादाद में आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और PRIs ने शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने JJM, PMJAY और इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के अलावा रोज़गार से मुतल्लिक मुख्तलिफ स्कीमों की लोगों को जानकारी फराहम की। लोगों ने सरकार के इस इकदाम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मुस्तकबिल में भी इनेकाद किया जाना चाहिए। आज प्रोग्राम गोमुत क्रिएट अफसर आमत कि यमो वन पन स्कीम कि यम लुकन अज पता लुकन तो अज पाई कहें यमो वन स्कीम वन मान अमे फायदे मिलान लुकन तो इंशाल्लाह गो अमन निश करो स्कीम इंशाल्लाह कन्फर्म क्या तो तुलो अमन फायदे सर इतनी प्रोग्राम गसन मे बास क्या लुकन फायदे मिलान ये मिले ये स्कीम लज पा यम पता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट कि यमो फायदे मे बास लुकन मिले।
बांडीपुरा जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस यात्रा के दौरान जानकारी फराहम करने वाली वैन कई पंचायतों से गुजरी और लोगों को मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। आज ये वैन रिन, अतीमोल्ला, बालहामा और त्रेगाम शादीपुरा पंचायतों के तहत आने वाले इलाकों में लोगों को इन स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करने में मसरूफ रही। केलम कुलगाम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों तक मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी पहुंचाकर इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तहिक अफराद इन स्कीमों से फ़ायदा हासिल करें। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया लोगों के साथ काम करके ज़िले के लोगों की इक्तिसादी और समाजी हालत बेहतर बनाने के काम में जुटी है। इस मौके पर कई दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। कपवाड़ा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में सरगर्मियां जारी हैं। जिले के मिलियाल और तारतपुरा ब्लॉकों के 18 पंचायतों में आज यात्रा के सिलसिले में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामों के दौरान लोगों को मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। लोगों की काफ़ी तादाद ने इन प्रोग्रामों में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा ने DC ऑफिस कम्प्लेक्स कपवाड़ा से VBS वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़गाम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा की गाड़ी आज ब्लॉक सुरसियार बड़गाम में पहुंची, जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने फूलों से इसका इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोगों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। बाद में गाड़ी के जरिए कई इलाकों में लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस यात्रा के तहत 20 दिनों में तकरीबन 296 पंचायतों का अहाता किया जाएगा। वादी कश्मीर के दीगर सभी अजला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इन प्रोग्रामों के जरिए अवाम को मरकजी सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। काफ़ी तादाद में लोग इन प्रोग्रामों की तरफ रागिब होकर इन स्कीमों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान अपने अपने मातहत महकमों के इन फलाही स्कीमों की तफसीलात पेश करते हुए लोगों को इन स्कीमों का फ़ायदा उठाने की तरफ रागिब कर रहे हैं। जल जीवन मिशन की बदौलत जम्मू कश्मीर UT में हर घर तक नल पहुंचाने का काम नुमाया पेशरफ्त में दाखिल हुआ है। इस माह की आखिर तक UT के 91% घरानों को नल के जरिए पानी मुहैया किया जाएगा। गुज़श्ता साल के 3200 घरानों तक फी माह नल के जरिए पानी पहुंचाने के मुकाबले में इस साल ये तादाद फी महीना 37,400 तक पहुंच गया है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 41,000 घरानों को नल के जरिए पानी मुहैया कराया गया। जल जीवन मिशन महकमे का कहना है कि वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में मुल्क की यूनियन टेरिटरीज में से जम्मू कश्मीर ने तीसरा नंबर पा लिया है। इस वक्त UT में पानी की जांच करने वाली 98 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, जिनके जरिए 1,07,000 टेस्ट अमल में लाए गए। मौजूदा माली साल के लिए जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की है। मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर J नीतू ने मजीद तफसीलात देते हुए DD न्यूज़ को बताया। अब हर घर नल से जल का जो टारगेट हमें रूरल हाउस होल्ड्स इसमें हमें कवर करने हैं, वो 18,69,000 के करीब हमारा टारगेट है, जिसमें से 10 लाख से ज़्यादा जो है वो जम्मू डिवीज़न में हमारा है और 8 लाख से ज़्यादा हमारा कश्मीर डिवीज़न में है। इसमें से हम लोग ऑलरेडी जो है 14 लाख के करीब हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन दे चुके हैं, जो कि हमारा 75% आ रहा है। ऑलमोस्ट 6,500 के करीब हमारे जो है वो काम पूरी UT में होने हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क्स वो हमें 31 दिसंबर तक कंप्लीट करनी है। लोगों का अच्छा इसमें सहयोग भी रहा है और नॉट ओनली सहयोग रहा है बल्कि वो खुद भागीदारी उनकी रही है। जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके पे हुआ है। जो क्वालिटी वर्क है उसके लिए हमने इंडिपेंडेंट टीम्स लगाई है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, और इसमें पेमेंट जब होती है तो बहुत सारे चीज़ क्रॉस चेक करके जो है पेमेंट हो जाती है। इस हवाले से लोगों में काफ़ी इसका अच्छा एक जो है आशा भी है उनके अंदर कि ये प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा, मिशन कंप्लीट होने के बाद उनको शुद्ध और साफ़ पानी मिलेगा। इवन हमने जो हमारी 98 लैब्स है पूरी UT में, उसमें हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और हमारा डिपार्टमेंटल जो उसमें प्रोसेस है वाटर क्वालिटी को टेस्ट करें वो तो है ही है। इवन आम नागरिक, आम लोग जो है अपने अगर किसी का चश्मा है या किसी का अपना ट्यूबवेल है या किसी का कोई और सोर्स पर्सन है तो वो आकर के वहाँ टेस्ट करा सकता है। वो हमारी लैबें जो है वेल इक्विप्ड है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट जल जीवन मिशन का यहाँ JNK में हो जाएगा तो हमारे लोगों को जो है
As per the guidelines, 55 LPCD per day है, per person regular water भी मिलेगा, शुद्ध और साफ भी जो है वो पानी मिलेगा। आज पहलगाम के कई बेघर लोगों को मकानात तामीर करने की इजाज़तनामे दे दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद ने इस सिलसिले में बोका 53 परमिशन इन लोगों में तकसीम किए। इस मौके पर पहलगाम के SDM, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO, तहसीलदार और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। ये बात काबिल जिक्र है कि काफ़ी वक्त के बाद जिला इंतजामिया अनंतनाग ने यह कदम उठाकर पहलगाम के बेघर लोगों को मकानात तामीर करने की इजाज़त दी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऐसे कई और लोगों को जल्द ही ये इजाज़तनामे दिए जाएंगे जिन्होंने मकानात तामीर करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं। श्रीनगर में असातिज़ा को विद्यांजलि से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने और मुख्तलिफ सतहों पर लर्निंग की बेहतरी के सिलसिले में तरबियत देने के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से मुनक्किदा इस 2 रोज़ा वर्कशॉप में कश्मीर सूबे के 10 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 100 असातिज़ा और महकमे तालीम के अहलकारों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से बैंक के श्रीनगर के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर में आज स्वरोजगार उत्सव के सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के मौके पर मरकजी वजारत खजाना के सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मरकजी सेक्रेटरी ने बैंक की तरफ से कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव प्रकाश ने मरकजी सरकार के मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों और स्कीमों की अमलावरी में बैंक के रोल को उजागर किया और कहा कि बैंक PM विश्वकर्मा स्कीम जल्द ही लागू करेगा ताकि रिवायती हुनरमंदों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात को मुनहदिम किया गया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा की सरबराही में ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। उनके हमरा तहसीलदार टंगमर्ग और SHO गुलमर्ग भी थे। एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से आज श्रीनगर के बिलवाड़ इलाके में एक रैली निकाली गई। रैली का मकसद लोगों को मनशियात के मुज़िर असरात से बाखबर कराना था। इस रैली में स्कूली बच्चों और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन बच्चों के हाथों में मनशियात मुखालिफ प्ले कार्ड थे। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि समाज से नशे की बिद्दत को ख़त्म करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब आखिर पर पेश है मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।